This is me, Muhammad Sulaiman, and today we will go through the deforestation, desertification, endangered and extinct species, chapter number 3, biodiversity. What is deforestation and what are the cause of deforestation and why? What are the disadvantages of deforestation? So deforestation क्या होता है, उसके causes क्या होते हैं और उसके जो है वो disadvantages वो भी क्या होते हैं वो भी देखेंगे। डिजर्टिफिकेशन, एंडेंजर्ड स्पेशीज एंड हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पेशीज। अच्छा, अगर डिफोरेस्टेशन पर आते हैं तो हमारे पास डिफोरेस्टेशन में क्या होता है कि डिफोरेस्टेशन में हमारे पास क्या होता है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। हमारे पास अगर हम जो है किसी भी फॉरेस्ट में कटिंग करते हैं ट्रीज की, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज for the conversion of for the conversion of for the conversion of forest into non-forest land, non-forest land is called deforestation, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अगर करें फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में तब्दील करने के लिए या फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज करने के लिए तो उसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट क्यों करते हैं या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट क्यों किया जाता है, काजेस क्या हैं? अच्छा, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनको कट किया जाता है कुछ एडवांटेजेस के लिए, लेकिन वो डिफोरेस्टेशन के काजेस में आते हैं। अच्छा, वो कॉजेस क्या हैं? हमारे पास कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन में फर्स्ट जो हमारे पास काज आता है वो हमारे पास है वुड, और हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ वुड को क्या कहते हैं? टिम्बर वुड, जो कि हमारे फर्नीचर्स में इस्तेमाल होता है। मतलब कि वुड के लिए भी डिफोरेस्टेशन की जाती है। उसके बाद हमारे पास पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग के लिए हम करते हैं। उसके बाद माइनिंग के लिए हम करते हैं, माइनिंग के लिए। और उसके बाद हम अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मकसद क्या होता है कि हम फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ इंडस्ट्रीज बनानी होती हैं या कुछ फैक्ट्रीज हमें वहाँ पे बनानी होती हैं, या उस एरिया में कोई सिटी जो है मतलब अबंडन करना होता है। सो दैट्स व्हाई हम जो है वो डिफोरेस्टेशन करते हैं। अच्छा, रोड मेकिंग में भी जो है ये इस्तेमाल होते हैं, रोड मेकिंग, रोड बनाने के लिए। तो मतलब ये सारे हमारे पास क्या हैं? डिफोरेस्टेशन के काज हैं कि डिफोरेस्टेशन क्यों की जाती है, हमारे पास इन सभी चीजों के लिए की जाती है। अच्छा, ये भी हमारे लिए क्या है? एक एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिफोरेस्टेशन के हमारे ऊपर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब अफेक्ट्स क्या हैं जब डिफोरेस्टेशन हो जाती है तो उसके बाद हमारे ऊपर क्या अफेक्ट्स होते हैं? अफेक्ट्स ऑन अफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का अफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास अफेक्ट आता है वो हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का मकसद ये है कि जब डिफोरेस्टेशन की जाती है, ट्रीज को कट किया जाता है, एज यू ऑलरेडी नो दैट वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और प्लांट्स इनहेल करते हैं तो टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो मेंटेन रहता है। लेकिन जब हम ट्रीज को कट करते हैं तब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो थोड़े तादाद में प्लांट्स में अब्सॉर्ब होती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में एक CO2 लेयर बना देती है। अच्छा, वो जो हमारे पास CO2 लेयर होती है वो क्या करती है कि जो दिन में हमारे पास सन से UV रेज आते हैं वो उस लेयर से पास हो जाते हैं,
लेकिन नाइट टाइम जो वो रेज जमीन से निकलते हैं इंफ्रारेड रेज की सूरत में, तो वो उस वो जो हमारे पास CO2 लेयर है वो उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उन रेज को वापस जाने से ब्लॉक कर देता है इंफ्रारेड रेज को, या ट्रैप कर देता है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो समर की सीजन है वो थोड़ा एक्सटेंड हो रही है, मतलब एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ये हमारे पास डिफोरेस्टेशन का एक अहम जो है वो हमारे पास इफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन रेट स्लो, ऑक्सीजन रेट स्लो, ऑक्सीजन रेट स्लो कैसे, हमारे पास जब हम ट्रीज को कट करते हैं तो आपको भी पता है कि हम जो है वो ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं वो प्लांट्स जो है एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फिर हम जो है वो इनहेल करते हैं। तो अगर आप ट्रीज को कट करेंगे तो ऑक्सीजन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या जो है लो हो जाएगा, तब हमारे लिए ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सरफेस की डिजीज जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन में ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ऑक्सीजन रेट स्लो, ये हमारे पास दो जो है एक दो बड़े जो है असबाब है, दो बड़े इफेक्ट हैं जो कि डिफोरेस्टेशन के हैं। तो आई होप कि डिफोरेस्टेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन जो है वो भी ऐसा ही प्रोसेस है, उसमें क्या किया जाता है कि फर्टाइल लैंड को जो है वो साल्टी या बैरन जो है लैंड में तब्दील किया जाता है, या वो तब्दील हो जाती है किसी नेचुरल फिनोमेना के जरिए। अच्छा, तो डिजर्टिफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन की अगर डेफिनेशन लिखें हम, तो कन्वर्जन ऑफ the conversion of fertile land into salty or barren land called desertification। डिजर्टिफिकेशन का मकसद ये होता है बाय नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ये हम लिख देते हैं बाय नेचुरल फिनोमेना। डिजर्टिफिकेशन का मकसद ये होता है कि अगर जो है कोई फर्टाइल जरखेज जमीन जो है वो किसी नेचुरल फिनोमेना के जरिए, कोई फ्लड के जरिए, या किसी जो है अर्थक्वेक के जरिए हमारे पास वो बैरन लैंड में बन जाए, बंजर जमीन हो जाए, जरखेज जमीन हमारे पास बंजर जमीन हो जाए या साल्टी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। और किसी भी नेचुरल फिनोमेना के जरिए हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, ये सब चीजें हमारे पास हो सकती है। ठीक है, अच्छा अगर फ्लड की हम बात करें तो जब फॉरेस्ट हमारे पास कम हो जाएंगे तो हमारे पास एनुअल रेनफॉल की जो एवरेज है वो भी लो हो जाती है। ठीक है, जब हमारे पास फॉरेस्ट कम हो जाते हैं, या जब हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं, फॉरेस्ट को जब नॉन फॉरेस्ट में तब्दील करते हैं, तो हमारे पास एनुअल जो रेनफॉल एवरेज है वो हमारे पास लो हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक जो है हमारे पास इसके जो है हमारे पास अफेक्ट हैं कि डिफोरेस्टेशन के कट करने से हमारे पास एनुअल रेनफॉल कम हो जाती है। तो फ्लड की यहाँ पे बात आई कि फ्लड ज्यादा, अगर फ्लड आ गई या कोई जो है और नेचुरल फिनोमेना के जरिए कोई जमीन जरखेज जमीन बंजर बन जाए तो उसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इंडेंजर्ड स्पेशीज, इंडेंजर्ड स्पेशीज जो है एंड एक्सटेंट स्पेशीज, ये एक बहुत सा आसान सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडेंजर्ड और हमारे पास एक्सटेंट स्पेशीज, एक हमारे पास आती है इंडेंजर्ड स्पेशी, दूसरी होती है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पेशी, दूसरी होती है हमारे पास एक्सटेंट स्पेशी, एक्सटेंट स्पेशी। अच्छा, जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पेशी है
उसका मकसद ये है कि जो डेंजर में हो। इन डेंजर का मकसद होता है जो हमारे पास डेंजर में हो कि वो आगे के लिए वो स्पेशी खत्म हो जाए, कि एट रिस्क टू बिकमिंग एक्सटेंट इन फ्यूचर। अगर इंडेंजर्ड की डेफिनेशन लिखें तो एट रिस्क टू बिकमिंग एक्सटेंट इन फ्यूचर, उसका मकसद ये होता है कि कोई भी स्पेशी अगर जो है रिस्क पर हो कि उसकी जो अब जो है नस्ल है या उसकी जो अब स्पेशी है वो आगे के लिए नहीं मिलेगी, तो उसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पेशी। इंडेंजर्ड स्पेशी की डेफिनेशन क्या बनेगी? स्पेशीज आर एट रिस्क टू बिकमिंग एक्सटेंशन या टू बिकमिंग एक्सटेंट इन फ्यूचर, कि वो आगे के लिए हमारे पास ना मिले स्पेशी या खत्म हो जाए, तो उसे इंडेंजर्ड स्पेशी कहते हैं, जो कि खतरे में हो। अच्छा, हमारे पास क्या था कि जो हमारा कौमी जो हो एनिमल है मारखोर, जिसे हम कहते हैं सिंध आइबेक्स, मारखोर को हम सिंध आइबेक्स भी कहते हैं। तो हमारे पास जो मारखोर है वो हमारे पास क्या बन गई थी? इंडेंजर्ड स्पेशी बन गई थी, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी जो है दूसरे ममालिक से जो हमारे पास ये लोग आते थे तो वो जब हंट करते थे तो मारखोर का करते थे, तो मारखोर हमारे पास जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पेशी बन गई थी। इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया कि मारखोर के शिकार पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। मारखोर को हंट करने पर पाबंदी उन्होंने लगा दी। तो मारखोर जो है एक उमूमन या एक हमारे पास इंडेंजर्ड स्पेशी में आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास ग्रीन टर्टल भी आ जाता है, ग्रीन टर्टल भी आ जाता है। और हमारे पास जो है उसके बाद इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो भी हमारे पास इंडेंजर्ड स्पेशीज में आ जाती है। तो ये सब जो है उसके बाद मार्को पोलो शीप, ये भी हमारे पास जो है एक इंडेंजर्ड स्पेशी है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास जो है इंडेंजर्ड स्पेशीज में आ जाते हैं। अच्छा, अगर एक्सटेंट स्पेशीज की बात करें तो एक्सटेंट स्पेशीज की डेफिनेशन ये होगी कि स्पेशीज दैट आर ऑलरेडी एक्सटेंट, वो स्पेशीज जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है उन्हें हम एक्सटेंट स्पेशीज में रखते हैं। हमारे पास एग्जांपल हम कहते हैं डायनासोर्स, तो डायनासोर्स हमारे पास जो है वो एक्सटेंट स्पेशी है, मतलब वो स्पेशी हमारे पास खत्म हो गई है, अभी वो स्पेशी नहीं है, ठीक है। तो एक्सटेंट स्पेशी का मकसद है स्पेशीज which are already extinct, वो पहले से ही जो है खत्म हो चुकी है स्पेशीज, उनको एक्सटेंट कहा जाता है। और जो खत्म होने वाली हो, जो डेंजर में हो, तो उन्हें इंडेंजर्ड स्पेशीज कहा जाता है। तो एक्सटेंट स्पेशीज में हमारे पास डायनासोर्स आ जाते हैं, क्योंकि वो अब जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। उनके कुछ फॉसिल्स मिले हैं कि वो जो है हमारे पास मौजूद थे लेकिन अब नहीं है, तो वो हमारे पास एक्सटेंट स्पेशी है। अगर कोई स्पेशी डेंजर में हो कि वो आगे के लिए ना मिल सके, तो वो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पेशी है। जैसे हमने बात की मारखोर पे, सिंध आइबेक्स, ग्रीन टर्टल, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड मार्को पोलो शिप। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।